हाय फ्रेंड्स, गुल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बताएंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 6। चैप्टर का नाम है ट्रिंगल्स। उसका जो है एक्सरसाइज 6.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रिंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रिंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। एक स्क्वायर है, उसके साइड पे जो इक्विलेटरल ट्रिंगल बन रहा है उसका एरिया जो है उसी स्क्वायर के डायगोनल पे जो इक्विलेटरल ट्रिंगल बनेगा उसका आधा है। इसी को प्रूफ करना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में क्या होगा कि सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। एक स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड जो होता है इक्वल होता है। तो ये चारों साइड जो हम इक्वल कर लिए, एक स्क्वायर बना लिए। उसके बाद कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर। ये स्क्वायर जो है इसके साइड पे जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है, जैसे कि ये साइड हो गया। अब इस पे जो इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बनाएंगे। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है तीनों साइड जो है इक्वल होते हैं। तो जितना ये स्क्वायर का साइड होगा उतना ही जो है इसके और दो साइड भी जो है मानेंगे। तो ये जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया इसके साइड पे। उसके बाद जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है इसके डायगोनल पे। डायगोनल क्या होता है, डायगोनल जो होता है वो ये जो इसके वर्टेक्स होते हैं, तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने वाली लाइन को जो है डायगोनल बोला जाता है। चाहे ये हो, जैसे कि इसको पहले मान लेते हैं ए बी सी डी। तो ए से सी को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको भी डायगोनल बोलेंगे, और बी से डी को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको भी डायगोनल बोलेंगे। तो हम ए से सी वाली लाइन को ले रहे हैं। इस पे जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा कि तीनों साइड जो है इक्वल होंगे। तो जितना ये डायगोनल होगा उतना ही जो है और दो साइड होंगे। तो ये हम इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिए। अब चलिए इसको जो है ए बी सी डी हो इस मान लिए, तो इसको हम ई मान लेते हैं, इसको जो है एफ मान लेते हैं। ये हो गया। तो कह रहा है गिवन डाटा जो दिया है वो दिया है कि एक जो है स्क्वायर ए बी सी डी है, जिसमें ए बी ई जो है एक साइड पे जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल ए सी एफ जो है इसके डायगोनल पे। चलिए लिखते हैं कि स्क्वायर ए बी सी डी, एक ए बी सी डी हो गया। उसके बाद जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल ए स्क्वायर ए बी सी डी है। उसके बाद जो इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी ई, इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी ई साइड ए बी पर है, ऑन साइड ए बी, एंड फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल ए सी एफ जो है डायगोनल ए सी पर है। एंड फिर जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए सी एफ ऑन डायगोनल ए सी। ए बी सी एक स्क्वायर हो गया, जिसपे जो है एक साइड पे जो है ए बी ई जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इसके डायगोनल पे जो है ए सी एफ जो है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इसमें हमको क्या करना है कि प्रूफ जो करना है, टू प्रूफ एरिया ऑफ ए बी ई इक्वल टू है हाफ ऑफ एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल ए सी एफ के, जो ए सी एफ जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसके आधा जो है ए बी ई का जो है एरिया है, इसको जो हमको प्रूफ करना है। तो फिर हम इसमें क्या है कि सिंस इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो है सभी एंगल जो है प्रत्येक एंगल जो है ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड जो है इक्वल होते हैं, तो इस जब तीनों साइड इक्वल होगा तो इसका एंगल भी जो है इक्वल हो जाएगा, यानी 60 60 60, तो 60 3 जा 180। तो ईच एंगल जो है 60 डिग्री यानी 60 डिग्री का होता है। तो इसलिए ट्रायंगल ए बी ई जो है सिमिलर है ट्रायंगल ए सी एफ के। अब इसमें कौन सा लगेगा, बाई ए सिमिलरिटी से, सिमिलरिटी। अब इसमें हम बता रहे हैं कि ए बी ई और ए सी एफ जो है दो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये भी जो है 60 डिग्री का होगा और ये भी जो है 60 डिग्री का होगा, फिर इसका भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, इसका तीनों 60 डिग्री 60 डिग्री का और इसका भी तीनों जो है 60 डिग्री का है। तो जब तीनों एंगल जो है दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल जो है सेम है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर होंगे बाई ए सिमिलरिटी से। ए सिमिलरिटी क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल जो है दो ट्रायंगल में तीनों एंगल जो है सेम है अगर, तो दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो ये जो सिमिलर हो गया। अब इसके बाद क्या है कि फिर जो है एक हम जानते हैं कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर corresponding sides। इसमें ये जो है 6.6 थ्योरम। 6.6 थ्योरम क्या कहता है कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, अगर दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है तो उसका एरिया का जो रेशियो होगा वो जो है वो दोनों ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। ये थ्योरम 6.6 थ्योरम जो हम लोग पढ़े हैं यही बताता है। तब इसमें अब तब क्या होगा कि एरिया ऑफ ए बी ई, इसका ए बी ई एरिया अपॉन हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ। ये थ्योरम से 6.6 थ्योरम से कि अगर दो ट्रायंगल जो है सिमिलर है तो दोनों का रेशियो जो होगा इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो इससे कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन हो जाएगा, एक होगा ए बी अपॉन ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी, तो इसका जो है स्क्वायर कर देंगे क्योंकि इसके स्क्वायर के बराबर होता है। फिर एक और होगा ए ई अपॉन ए एफ, ए ई अपॉन ए एफ, इसके स्क्वायर के बराबर होगा इसका एरिया का रेशियो। फिर इसके बाद एक और हो जाएगा बी ई अपॉन सी एफ, बी ई अपॉन सी एफ, इसका भी स्क्वायर। ये थ्योरम के हिसाब से कि 6.6 थ्योरम के हिसाब से अगर दो जो है सिमिलर है दोनों का जो है एरिया का रेशियो जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमको जो है ये दोनों का जो बीच का रिलेशन देखना है, तो हम किसी एक जो है साइड को लेकर चलेंगे। तो इस दोनों को छोड़ दे रहे हैं, इसी को सिर्फ लेकर चल रहे हैं। तो ए बी अपॉन ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया अपॉन ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ट्रायंगल ए सी एफ।
कितना हो जाएगा। अब जो है ए बी अपन ए सी का स्क्वायर है, तो हमको जो है ए और ए बी अपन ए सी में जो है रिलेशन देखना है। तो जब ए बी अपन ए सी है, ये ए बी अपन ए सी है, तो ए सी फिर यहाँ दोनों के बीच का जो कुछ रिलेशन होना चाहिए। तो दोनों के बीच के रिलेशन के लिए हम ए बी ए सी इक्वल टू हो जाएगा √2 AB। अब ये कैसे होगा हम बता रहे हैं कि ए सी यही है, इसका डायगोनल, ये जो है स्क्वायर ए बी सी डी जो है इसका डायगोनल है। और फिर अगर हम यहाँ ए बी सी में देखें तो ये जो एक ट्रायंगल बना रहा है जहाँ बी पे जो है 90 डिग्री बन रहा है, क्योंकि जो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का जो है सभी जो एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो ये 90 डिग्री बना रहा है। ए बी सी जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जा रहा है। तब इसमें जो है जो 90 डिग्री के एंगल के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। तो जब यहाँ हाइपोटेनस है तो ये जो है, तो फिर हाइपोटेनस में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी ये बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम यहाँ ए सी इक्वल टू निकाले तो ए सी इक्वल टू निकाले तो बी सी का स्क्वायर हो जाएगा। फिर जो है रूट के अंदर है, तो रूट अंडर ए बी स्क्वायर, और जो बी सी है ये ए बी के बराबर है, क्योंकि जो है ये स्क्वायर है। जब स्क्वायर है तो ये भी जो है जितना ए बी होगा उतना ही जो है बी सी होगा। तो इसको जो है बी सी को जो है हम ए बी मान सकते हैं, तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम निकालें तो ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर यानी 2AB स्क्वायर, और फिर √2 और ए बी स्क्वायर का जो है √2, इसको अलग अलग कर सकते हैं। जब इसको अलग अलग कर देंगे तो ये रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी √2AB बचेगा। वहीं जो है ए सी इक्वल टू √2AB जो है हम लिए हैं यहाँ। और फिर जो है इसमें इसका स्क्वायर कर दिए। और फिर जो है ए बी का स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी बचेगा 2 और फिर ए बी। तो √2 का स्क्वायर किए तो सिर्फ 2 हो जाएगा, रूट से जो है स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। और फिर ए बी का स्क्वायर किए तो ये ए बी हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर कैंसिल, यानी ये हो जाएगा 1/2। तो फिर यहाँ हो गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ इक्वल टू 1/2। तो फिर हम अगर यहाँ चाहें तो यहाँ क्या है, ये जो है डिवाइड में है, तो इधर अगर ला रहे हैं तो ये जो है मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर रहे हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल टू 1/2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी एफ के बराबर होगा। तो हमको यही जो है प्रूफ करना था। यहाँ से जो हमको प्रूफ मिल गया कि ए बी ई का एरिया जो है ए सी एफ के एरिया का आधा है, यही हमको ये प्रूफ करना था। तो यहाँ से जो है प्रूफ हो गया, प्रूव्ड, यहाँ जो है प्रूव्ड लिख देंगे।